जिनके नहर फुरात पे पहरे थे, आज उनके करबला में अते पते नहीं मिलते हैं। जिनके सर काटे गए, आज भी करबला में उनकी हुकूमत के झंडे लहरा रहे हैं। ये मत समझना जो कट जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो मार दिए जाते हैं खत्म हो जाते हैं। नहीं, कौन रहेगा ये फैसला रब करेगा, कौन नहीं रहेगा ये फैसला भी रब करेगा। देखो, करबला में मरने वाले, शहीद होने वाले आज भी हैं, और जिन्होंने मारा था उनका पता तक नहीं मिल रहा, पता तक नहीं मिल रहा। मगर याद रखिएगा, कभी समझे, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम के नाम पे तेरी बेटी बेगैरती करेगी, तुझे सैयदा फातिमा के आगे खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता तुम्हारी बेटी का हिसाब मौलाना राहत नहीं देंगे, मौलाना अशफाक नहीं देंगे, ये उलमा तुम्हारी बेटियों का हिसाब नहीं देंगे, तुम दोगे। तुम सैयदा फातिमा कलाई पकड़ के पूछेंगी, बता मेरे बाबा की शरीयत इतनी मुश्किल थी कि तुझसे चंद ग्राम का दुपट्टा सर पे न रखा गया? क्या जवाब दोगे? सोचो तो सही। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, अगर सैयदा आए, अगर कुछ पेश ना भी कर सके तो कम से कम उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। एक रिवायत मिलती है किताब में, अहले बैत अताहार की चादरें खींची गई, छीनी गई, है किताब में, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं। मैं अपनी बात करता, मेरा इश्क कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हजरत राबिया बसरिया बेटी नहीं है हुजूर की, हुजूर की बेटी की कनीज है, गुलाम है उनके दर की। सो रही रात में चोर आ गया, उसने चादर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। आज तो पैसे की चोरी होती है, उस वक्त कफन तक लोग चुराते थे। हाँ, आज तो 10-5 हजार उल्टा चोर चुराने के लिए खर्च कर लेता, 10-5 खर्च करके 10-5 लाख चुरा लेता है ना, चुक्का डालना जैसे कहते हैं। तो ये सिस्टम आज होता है, लेकिन पहले कपड़ा ही मिल गया, बड़ी बात। राबिया बसरिया सो रही, चोराया, हाथ बढ़ाया, आंखों के आगे अंधेरा, डर के छोड़ दिए, फिर हाथ बढ़ाया, फिर छोड़ दिए, 3 बार किया, चौथी बार हाथ बढ़ाना चाहता था, आवाज आई, नादान देख नहीं रहा, राबिया बसरिया सो रही है मगर इसका खुदा जाग रहा है, खुदा जाग रहा है, कोई चादर नहीं छीन सकता। ओ भाई मुझे बता, अगर राबिया की चादर रब नहीं छीनने देता तो अली की बेटी की चादर कैसे छीनने दे सकता? जबकि उनकी इज्जत और उनकी तहारत की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया। हाँ, खुदा की कसम, पढ़ो ना करबला को, जब यजीद के दरबार में हज़रत सकीना गई, कौन, कितनी उम्र थी? सारे बोले कितनी? हाँ बोल दो भाई, आप भी कितनी? 7 साल। कम से कम सुन्नियों को उनके बारे में तो पता रहता ही है सभी। अब मुझे डाउट हो रहा थोड़ा सा, कितनी उम्र थी जो आगे वाले बोले? 7 साल। 7 भी है, 4.25 साल भी है, अलग अलग तारीख है, ठीक है जी। 7 साल भी माने तो ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है जिसमें औरतें पैरों तक पर्दा लटका के चले। हमारे यहाँ बचपन ही तो है 7 साल। यजीद के दरबार में जब खड़ा किया गया, उस वक्त हजरत सकीना के गले में रस्सी थी। यजीद ने ये पूछा, कौन है ये? हजरत फिजा ने बोलना चाहा, उसने कहा तू चुप रहे, मुझे इससे पूछना। जिद्दी जलील करना चाहता था वो। उसने फिर कहा, कौन है तू? हजरत सकीना की कोई आवाज नहीं निकली। कहा, ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिम, ये बोले कैसे? इस बच्ची के गले में जो रस्सी है ना, इसका फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल पा रही। अगर बात करनी है इससे तो कम से कम रस्सी तो ढीली कर। एक ही यजीदी आगे रस्सी खोल ले बढ़ा। सुनना प्यारे, तेरी बेटी बाजार में कहां कहां न गई, कितने मर्दों से बाजू टकराए, कितनों के हाथ लगे, कितनों की नजरें पड़ी हैं। देख अपनी बेटी को, देख हुसैन की बेटी को। एक ही यजीदी गले का फंदा ढीला करने के लिए आगे बढ़ा, दौड़ लगाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। उसने कहा, ये कैसी बच्ची है, अपने गले का फंदा ढीला नहीं करने देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के कहा था, ओ जालिम, तू नहीं जानता, ये
अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसके बदन को लग जाए गवारा नहीं कर सकती। ये अली के घर की गैरत, उनके घर की बच्ची की ये हया है, और तेरी 18 साल की बिगड़ गई। हाँ, सिर्फ सबील पी लेना ये सुन्नियत नहीं है, खिचड़े खा लेना सुन्नियत नहीं है। तेरी बेटी देखने में कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, ये सबसे बड़ी सुन्नियत है। हाँ, 10 मुहर्रम आए तो काले कपड़े न पहन, धागे न लपेट, ढोल न लटका, जैसी पहली मुहर्रम का चांद नजर आए तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और मैं इस पे भी बहस नहीं करूंगा कौन कुरान पढ़ता कौन ढोल बजाता। मैं तो ये दुआ करूंगा जो ढोल बजाते हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ हो, जो कुरान पढ़ते हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ। अब तेरी मर्जी है कौन सा अमल लेता है। तवज्जो है आप लोगों को, बातें कड़वी हैं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल दुखता है, मौत की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो, इससे पहले कि कोई कहे अच्छा हुआ बेगैरती चली गई मोहल्ले की। ऐसी जिंदगी गुजार के जब लोग रो के कहे बड़ा अफसोस है दीन का सुतून चला गया, दीन का मजबूत खंबा चला गया, दीनदारों का सहारा चला गया। ऐसी जिंदगी गुजार के जा, फिर देख तू बाद में आएगा मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। हाँ, कम से कम उनके हो के तो जियो। आज बेपर्दगी देखो, कल का पर्दा देखो। अल्लाह तौफीक दे। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर्दे को आम किया जाए, पर्दे को आम किया जाए। अभी कई लड़कियां जो मुर्तद हुई उनके हवाले से लोगों ने कहा कि देखो ये जितनी भाग रही है ना गैर मुस्लिमों के साथ, ये सारी पर्दे वाली होते जा रही है। मैंने कहा तूने गलत सोचा और समझा भी गलत है। ये जितनी भाग रही है ना ये पर्दे वाली नहीं, ये सारी बेपर्दा। का तुमने नहीं देखा फला स्कूटी पे नकाब में थी, फला होटल में नकाब में थी, उस रोड में नकाब में थी, फला जगह नकाब में थी। मैंने कहा सुन, अगर इसने बचपन से नकाब पहना होता ना तो आज किसी कुत्ते के बिस्तर पे नहीं होती। आज ये अपने ऐप को छुपाने के लिए नकाब का सहारा ले रही है। क्या कि अच्छा होता इसने बचपन से नकाब पहना होता, खुदा की कसम ये नापाक के बिस्तर पे नहीं होती, ये भी जन्नती होती, और जिसके बिस्तर पे जाती वो बिस्तर भी जन्नती का बिस्तर होता। मगर हुआ परवरिश गलत की, लुक़्मे हराम के खिलाए गए, औलाद को तीन शरीयत नहीं बताई गई, इसलिए उसे भगवान खुदा में फर्क नहीं। ख्याली बातें लगी उसे जन्नत की, और हमारी अभी टोपियां नीचे नहीं हुई, हम अभी भी टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को जलील करने पे लगे। बचाओ यार उम्मत को, उम्मत डूब रही है। अल्लाह तौफीक दे तो एक दूसरे का सहारा बनो, सहारा बनो। और तुमसे गुजारिश है, दिल तो तब दुखता है जब सगा चचा यतीम भतीजियों की जिंदगी में आग लगाता है। ये भी हमारे माशरे का एक है। सगा चचा भतीजियां यतीम हो गई, बाप नहीं है उसके लिए, इससे बड़ा और क्या गम होगा। मगर जब उसकी बेवा मां किसी तन जतन से बेटी का रिश्ता करती है अपने रिश्ते के अंदर, तो सगा चचा फोन करके कहता जी तुमने ऐसे ही रिश्ता कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं, कल कुछ मत कहना मुझसे, ये कह के फोन काट देता। बस इतना काफी होता है, एक यतीम बेटी की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। मैं उन चचाओं से गुजारिश करूंगा, अगर यतीम बेटी का सहारा न बन सको तो कम से कम उनकी मुसीबत का सबब भी न बनो। जैसे तेरी अपनी बेटी वैसे तेरे भाई की बेटी है। आज तेरा भाई नहीं तो तेरी जिम्मेदारी है। और अपनी भतीजियों को सलील करने के लिए फोन करके कहता ससुरालों में ला तो रहे बारात, मिलने वाला कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। सिर्फ 10 दिन के लिए मुसलमान बनते हैं हम, बाकी दिन की जिम्मेदारी और हिसाब कौन देगा। इतने जालिम मुआशरे में जी रहे हम लोग, सगा चचा भतीजियों का नहीं। बदलो अपने आप को और सीने में दर्द पैदा करो। अगर एहसास नहीं आपके सीने में तो दिल नहीं है, तुम्हारा सीना कब्रिस्तान है। एहसास पैदा करो, इसमें दर्द पैदा करो,
फरमाया गया अगर तेरा दिल पत्थर है तो दो काम किया कर, नंबर 1 कुरान पढ़ा कर, नंबर 2 यतीमों पर शफकत किया कर। तेरा दिल नरम हो जाए। लेकिन दिल पत्थर हो गए, कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं। खुदा की कसम पर्दा समझना तो तुझे बताऊं पर्दा, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं सारी बात अली के घर से कर रहा हूं, हजरत अली के घर से। अल्लाह का शुक्र हम बरेली वाले, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, इसलिए कि हम बरेली वाले। और आला हजरत ने तो हमें एक सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे नजूम, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ भाई, अपने आप को बदलें और कोशिश ये करें कि एक दूसरे का दर्द बांटेंगे, किसी की बेटी के कपड़े नहीं नोचेंगे, किसी को जलील नहीं करेंगे, अगर मदद ना भी कर सकते तो किसी से खुशियां नहीं छीने, किसी को यतीम देखा करो, शुक्र अदा किया करो और अपनी बच्ची समझ के उसके सर पे हाथ रखा करो। ये सोचा करो इसकी जगह पर मेरी बेटी भी तो हो सकती थी, भाई की जगह पर मैं भी तो कब्र में हो सकता था। कभी भी यतीम भतीजियों को अपनी बेटियों से अलग न समझना, क्योंकि हमारे दीन ने हमें क्या कहा, फरमाया अगर बाप नहीं है और तू चाहता बाप की खिदमत का अल्लाह तुझे सवाब दे, फरमाया फिर चचा की खिदमत किया कर। रब ने बाप के कायम मकाम चचा को रखा है, तो फिर चचा की जिम्मेदारी नहीं है भतीजियों का ख्याल रखे? बोलो है कि नहीं? जिम्मेदारी है ना फिर चचा की कि भतीजियों का वो ख्याल रखे, पर्दा देके अल्लाह को। ये करबला शरीफ का सफर मुकम्मल जब हुआ था तो इसकी जब वो नापी गई ना लंबाई, तो मुअर्रिखीन ने तहकीक की तो 5600 मील मसाफत बनी इसकी, 5600 मील। इतना लंबा सफर सैयदा ज़ैनब ने किया, अली की बेटी ने। और यार खाली चल के नहीं आई है, दुखड़े रो के नहीं आई है, सफर करती आई है, कुरान पढ़ती आई है। जब ये सफर मुकम्मल हुआ था सैयदा ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। ये है कुरान वाले लोग, ये है कुरान वाले लोग। हमें तो घुंघरू बांधने से कब खोलोगे कुरान को? भाई एक बात और कह दूं, बुरा ना मानना, बड़ी बात है छोटा मुंह, ये बात कह रहा हूं। अली के और भी बेटे थे, लेकिन नेज़े पे कुरान सिर्फ हुसैन ने पढ़ा, और भी बेटे थे। अली के सारे बेटे शान वाले, हाँ हजरत अली के सारे बेटे शान वाले, लेकिन नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा। दुनिया कहती है हुसैन का कमाल है, मैं कहता हूं ये सैयदा फातिमा ज़हरा का कमाल है। इसलिए कि उन्होंने बच्चों की परवरिश ही ऐसी की थी कि झुलाती थी तब कुरान सुनाती थी, दूध पिलाती थी तब कुरान सुनाती थी, एक एक लम्हा कुरान सुना के गुजारा। जब उन्होंने बचपन में माँ की गोद से कुरान सुना था तभी तो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया था। आज माए ड्रामे देख के बच्चे पाल रही है, बच्चे क्या डांस करेंगे मुहर्रम के नाम पे, तमाशे करेंगे सुन्नियत के नाम पे। वो बच्चे बेगैरत हैं जो अपने दीन को नहीं समझते, उसका मजाक बनाते। वो माए कामयाब माए नहीं है जो अपने बच्चों को दीन और शरीयत की तालीम न दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को दीन सिखाएं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर किया, लेकिन बेपर्दा नहीं, पर्दे के साथ किया था, पर्दे के साथ किया था। आखिरी वक्त जब विसाल का आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने कहा था ज़ैनब मैं जानता हूं नाना की शरीयत यह है कि औरत बीमार हो जाए तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा था, कहा यह शरीयत है मुस्तफ़ा की, मुझे तस्लीम है। लेकिन एक सबक मैंने करबला में अपने भाई से भी सीखा था। कहा क्या? कहा था कि उनके गले पे खंजर चल रहा था, मैं पर्दे से देख रही थी, मेरा जी चाहता था कि आखिरी वक्त भाई का अक्सर मेरी गोद में हो। लेकिन हुसैन ने कहा था अगर मेरी लाश की बोटी बोटी भी हो जाए ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना। का एक शरीयत वो है जो तुम मुझे नाना की बता रहे हो, एक वो है जो हुसैन ने बताई है। कहा हम अली के घर वाले हैं, हम मर सकते हैं लेकिन डॉक्टर को भी हाथ दिखाने नहीं जाए। अब बता तेरी मेरी बेटी का क्या मामला होना चाहिए। इसलिए पर्दे को लाज़िम करेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला हमारे इनकी नस्ल को करबला वालों का सदका अता फरमाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खैरात अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद का सदका अता करे। याद रखिएगा, काम इतने अच्छे इमरान भाई कर गए हैं, कोई हाथ ना भी उठा